हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए जो वीडियो लाए हैं उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ एफएक्यूज रिलीज करे हैं प्राइमा फेसी एडजस्टमेंट और डिफेक्टिव रिटर्न्स के ऊपर, जिसमें उन्होंने आपके कुछ 18-20 डाउट्स को दूर करने की कोशिश की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया है कि भाई अगर ये डाउट है तो इसमें आपको कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या चीजें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्लैरिटी दी है। तो सबसे पहला हम पॉइंट नंबर 10 कवर करेंगे, जिसमें उसने बताया है आईटीआर 1 और 4 के बारे में। वेदर आईटीआर 1 और 4 कैन बी फाइल्ड इफ टैक्स पेयर वांट्स टू डिस्क्लोज द स्पेशल रेट इनकम इन आईटीआर। तो स्पेशल रेट इनकम क्या होता है? स्पेशल रेट ऑफ इनकम में आती है इनकम फ्रॉम लॉटरी, इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम वर्चुअल डिजिटल असेट्स। यानी कि वो इनकम जिसके ऊपर स्लैब से टैक्स पे नहीं करना, अदर देन स्लैब 30%, 20%, 15% फ्लैट टैक्स पे करना है। तो उस सिचुएशन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि अगर आपकी कोई भी स्पेशल रेट ऑफ इनकम है तो आपको आईटीआर 1 या आईटीआर 4 आप फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। आपको आईटीआर 2, 3, 5 जैसा भी एप्लीकेबल केस होगा आपको वैसी आईटीआर फाइल करनी है। आईटीआर नेक्स्ट नेक्स्ट जो हम कवर करेंगे पॉइंट वो है पॉइंट नंबर 12। ये पॉइंट्स कुछ रेलिवेंट पॉइंट्स हैं, ज्यादा आईटीआर 1 और 2 के पहले हम कवर करेंगे, उसके बाद और आईटीआर के बारे में बात करेंगे। इसमें कहता है वेदर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डी और 80 यू, यानी कि ये जो सेक्शंस की डिडक्शन मिलते हैं ये डिसेबिलिटी के लिए मिलते हैं, अपनी या किसी और डिपेंडेंट की डिसेबिलिटी, कैन बी क्लेम्ड विदाउट फाइलिंग द फॉर्म 10 IA। नो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि फॉर्म 10 IA फाइल करना जरूरी है 80 डी या 80 यू की डिसेबिलिटी का, अगर आप एग्जामिशन लेना चाहते हैं उसके लिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 14 में हाउ टू डिस्क्लोज इनकम रिसीव फ्रॉम वर्चुअल डिजिटल असेट्स। तो वर्चुअल डिजिटल असेट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि वर्चुअल डिजिटल असेट्स में आईटीआर 1 आईटीआर 4 एप्लीकेबल नहीं है। आइदर आईटीआर 2 और आईटीआर 3 फाइल करनी है, वहां पर शेड्यूल है अलग से वर्चुअल डिजिटल असेट का। उसमें जो भी उससे इनकम आनी है उसके ऊपर फ्लैट टैक्स लगना है। अगर लॉसेस उससे हो जाते हैं तो उन लॉसेस का कोई भी सेट ऑफ अवेलेबल नहीं है किसी और इनकम से, वो लॉसेस एज इट इज खत्म हो जाएंगे आपके। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताई है कि भाई मान लीजिए कि आपको साल भर में 100 रुपए की इनकम होती है वर्चुअल डिजिटल असेट से, और वो आपकी 26 AS में 26 AS में रिपोर्टेड है, तो यू नीड टू एंटर मिनिमम दैट 100 रुपीज इन योर आईटीआर। यानी कि जो 26 AS में रिसीट्स आपकी दिख रही हैं, मिनिमम उतनी इनकम आपको शो करनी है। अदरवाइज अगर आप कम इनकम शो करते हैं 26 AS से, तो आपकी रिटर्न सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 में डिफेक्टिव हो सकती है। सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 में क्या क्या डिफेक्ट्स आ सकते हैं और उनको कैसे रिजॉल्व करना है उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। उस वीडियो का लिंक हम आई बटन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ITR 3, 5 and 6, पॉइंट नंबर 15, हाउ टू डिस्क्लोज इनकम रिसीव फ्रॉम विनिंग लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस, कार्ड गेम्स। तो ये भी सेम सिचुएशन है, स्पेशल रेट ऑफ इनकम में काउंट होता है। इसके लिए आईटीआर 1 या आईटीआर 4 एप्लीकेबल नहीं है। इसके लिए आपको अदर सोर्सेज वाले इनकम के शेड्यूल में जाकर के सीरियल नंबर 2 AI में इस इनकम को रिपोर्ट करना है, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेसेस, कार्ड गेम की इनकम को। साथ ही साथ यहाँ पर भी सेम वार्निंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है कि जो इनकम 26 AS में दिख रही है उससे कम रिपोर्ट नहीं करनी है, मिनिमम उतनी रिपोर्ट करनी है, अदरवाइज आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 16, हाउ टू डिस्क्लोज इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। तो सेम सिचुएशन रेस हॉर्सेस के लिए भी एप्लीकेबल होगी, लेकिन रेस हॉर्सेस को आपको सीरियल नंबर 2 AI में नहीं, सीरियल नंबर 8A में रिपोर्ट करना है अदर सोर्सेस की इनकम से। और आपको मिनिमम उतनी इनकम जितनी 26 AS में दिख रही है रिसीट, उतनी इनकम आपको रिपोर्ट करनी है, अदरवाइज आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगी। हाउ टू डिस्क्लोज इनकम बाय वे ऑफ
विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स इन द आईटीआर। तो आईटीआर, अगर आपने ऑनलाइन गेम से कोई इनकम अर्न करी है आईटीआर में, तो वो बहुत जरूरी है रिपोर्ट करना। अगर वो आप रिपोर्ट नहीं करते हैं, स्किप कर देते हैं, तो आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हो सकती है। उसको रिपोर्ट कहाँ पर करना है? सीरियल नंबर 2A ऑफ शेड्यूल अदर इनकम में, अदर सोर्सेज में। साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि मिनिमम उतनी रिपोर्ट करनी है जितनी 26 AS में ऐसा रिसीट दिख रही है। तो चलिए अब पॉइंट नंबर 1 पर आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 1 में क्या कहता है? आई हैव ऑफर्ड इनकम ऑफ चैप्टर 12G टनेज इन शेड्यूल बीपी वाइल कैलकुलेटिंग, बीपी मतलब बिजनेस profession, while calculating the tax, MAT is getting calculated but provisions of MAT are not applicable। तो कहता है कि भाई हम टनेज की इनकम डाल रहे हैं, वो मैट लगा रहे हैं, हमारे ऊपर मैट एप्लीकेबल नहीं है, तो हम क्या करें? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा, while calculating MAT, any income on which MAT is not applicable needs to be reported at serial number 6K others। Accordingly, tonnage tax income also needs to be reduced at serial number 6K। Also check the rules regarding filing of statutory relevant forms। ITR 6, if a foreign company is selecting to offer income only under section 44 AE, B, double B, double BA, ट्रिपल बी डी, अगर कोई भी फॉरेन कंपनी इन सेक्शंस में अपनी इनकम को रिपोर्ट करना चाहती है, तो क्या उसको, इज इट मैंडेटरी टू फिल सीरियल नंबर 62 ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? तो यस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा यस, अगर आप फॉरेन कंपनी हैं और आप इन सेक्शंस में अपनी इनकम को रिपोर्ट कर रहे हैं, ए बी, डबल बी ए, ट्रिपल बी और डी में, तो आपको सीरियल नंबर 62 में रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। हाउएवर इफ द इनकम इज नॉट ऑफर्ड अंडर द सेट सेक्शंस, ऑडिट लाइबिलिटी नीड टू बी चेक्ड। यानी कि अगर आप इन सेक्शंस में नहीं जाते हैं तो आपके ऊपर ऑडिट की लाइबिलिटी तो नहीं है, अगर है तो कौन सा ऑडिट एप्लीकेबल है वो चीज आपको चेक करनी पड़ेगी। Taxpayer is required to select yes in serial number B of audit information, also required to select condition B double two, B double I or B triple I, by virtue of which he is liable for audit। If a company is declaring uh, business income other than presumptive income, then is it mandatory to file manufacturing account, trading account, P&L account, balance sheet? Yes. If a company is declaring business income other than presumptive income, then it is mandatory to maintain books of accounts। तो अगर आप presumptive income से अलग कोई इनकम रिपोर्ट कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उस केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैंडेटरी बनाना है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट सब कुछ बनाना है। Can income chargeable to tax at a special rate be shown only in part B of TI without giving the details of same in the relevant schedule? TI stands for total income। तो कहते हैं कि क्या जो इनकम स्पेशल रेट से चार्जेबल है, जिस इनकम के ऊपर टैक्स स्पेशल रेट से लगता है, अभी हमने बताया आपको कौन सी इनकम होती है ऐसी, क्या वो पार्ट बी ऑफ टोटल इनकम में ही रिपोर्ट करना है या फिर रेलिवेंट शेड्यूल्स में भी रिपोर्ट करना है? तो वो दोनों जगह रिपोर्ट करना है, रेलिवेंट इनकम शेड्यूल में भी एज वेल एज पार्ट बी ऑफ टोटल इनकम में भी। I was trying to file return after the due date by claiming loss from business and profession which is on account of unabsorbed depreciation. Can the said losses be carried forward to next year? If the return is being filed after the due date, then business loss cannot be carried forward to the next year। तो आईटीआर नहीं भरने के ये सबसे बड़े नुकसान है, आईटीआर टाइम से नहीं भरने के, कि आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते अगले साल के लिए। Further, if the business or profession is on account, further if the loss in business or profession is on account of unabsorbed depreciation, same needs to be reduced from schedule CFL, current financial loss, and to be entered in schedule unabsorbed depreciation UD to carry forward the same to the next year। आपको उसको schedule UD unabsorbed depreciation में डालना होगा to carry forward the same to the next year। If the return for previous years were filed after the due date, then brought forward losses from those years can be adjusted from current year? No। जब भी आप रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते अगले साल के लिए। तो कहते हैं हेंस द सेम इज नॉट अलाउड टू बी एडजस्टेड। लेकिन 3 एक्सेप्शन है: हाउस प्रॉपर्टी लॉस, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अलाउंसेस अंडर सेक्शन 35 सब सेक्शन 4, दे आर अलाउड टू बी एडजस्टेड इन द करंट ईयर ऑल्सो इवन इफ द रिटर्न इज फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट। ITR 6,
In earlier year, either me or persons known to me have received a notice of notice of 37BA proposing to restrict credit for TDS. तो पिछले सालों में किसी को नोटिस आया है 37BA का, उसमें उसको क्रेडिट, टीसीएस के क्रेडिट रेस्ट्रिक्ट किया है। तो कहते हैं क्या प्रिकॉशन मुझे इस साल में उसके लिए लेना होगा। तो क्रेडिट टीसीएस का, टीडीएस का आपको जब ही मिलता है जब आप उसकी करस्पॉन्डिंग इनकम को एज अ टैक्स ऑफर करें, इनकम टैक्स में ऑफर करें। इट शुड बी इंश्योर टू डिस्क्लोज द ग्रॉस रिसीट शोन इन फॉर्म 26 एएस ऑन विच क्रेडिट फॉर टीडीएस हैज बीन क्लेम्ड। तो जिस इनकम का आप टीडीएस क्लेम कर रहे हैं उस इनकम को भी आईटीआर में शो करना मैंडेटरी है। इफ द इनकम इज नॉट ऑफर्ड टू टैक्स ड्यूरिंग दिस ईयर, then credit for corresponding TDS can only be claimed in the year in which the income is offered to tax. Thus, assessee has the option to carry forward of the same TDS to the subsequent years. What precautions to be taken to claim TDS? TDS deducted, TDS, TCS deducted, collected in the hands of others. तो टीडीएस कटा किसी का है, उसका बेनिफिट कोई और अगर लेना चाहता है तो इन्होंने क्या बोला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, जो बंदा जिसका टीडीएस या टीसीएस कटा है या कलेक्ट हुआ है उसको अपनी आईटीआर में रिफ्लेक्ट करना होगा प्रॉपर डिटेल के मेरे इस टीडीएस का या टीसीएस का बेनिफिट कोई और लेना चाहता है, जब भी वो क्लेमेंट उस बेनिफिट को अवेल कर पाएगा। How to enter quarterly breakup in schedule capital gains? CG stands for capital gain. So in schedule capital gains, quarterly breakup to be entered on the basis of applicable tax rate. Further, the same should match with the applicable tax rate wise capital gain income remaining after set off in column 5 of schedule brought forward losses. तो इसमें BFLA से ये मैच करना चाहिए। पॉइंट नंबर 10 हमने डिस्कस किया। पॉइंट नंबर 11, whether current year losses can be carried forward to next year without adjusting the same against the current year income। तो कहते हैं करंट ईयर में लॉस भी है इनकम भी है, एडजस्ट नहीं करते, करंट ईयर के लॉस को अगले साल में कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, तो दिस इज नॉट अलाउड। पहले करंट ईयर की इनकम से उसको सेट ऑफ करिए, तभी आप उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। Point number 13, can I adjust brought forward business loss or brought forward depreciation against presumptive income अंडर सेक्शन 44 डबल बी और 44 ट्रिपल बी? नो। प्रिजम्पटिव इनकम में ये माना जाता है कि उसमें से सारी डिडक्शन, सब कुछ खर्चे के अलाउंसेस ले लिए गए हैं, तो दिस इज नॉट अलाउड। टैक्स पेयर कैन नॉट सेट ऑफ द अमाउंट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस और ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन अगेंस्ट द प्रिजम्पटिव इनकम डिक्लेयर्ड अंडर सेक्शन 44 डबल बी और ट्रिपल बी। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हमने डिस्कस किया, क्रॉसवर्ड पजल्स डिस्कस किया, पॉइंट नंबर 15, पॉइंट नंबर 16 डिस्कस किया, पॉइंट नंबर 17 डिस्कस किया, पॉइंट नंबर 18 बचता है। इन पार्ट ए अदर इंफॉर्मेशन, व्हाई द एंट्री सीरियल नंबर 10H एनी सम पेबल टू अ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006 is not allowed. Since the provisions of disallowances are applicable from assessment year 24-25, allowances on payment basis is applicable only from the assessment year 25-26. Thus, taxpayer cannot enter any amount in the field serial number 10H, any sum payable beyond the time limit specified in section इन पार्ट ए अदर इंफॉर्मेशन। तो ये इसमें कोई अमाउंट नहीं फिल कर सकते। ये 18 एफएक्यूज पब्लिश किए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर 1 टू आईटीआर 6 के ऊपर। हमने इनको डिस्कस किया। आप हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप हमसे और किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमें कमेंट में बताइए कि आप हमसे इसमें आगे भी 2 एफएक्यूज हैं, एफएक्यूज बेस्ड ऑन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एज वेल एज एफएक्यू बेस्ड ऑन अदर रिपोर्ट्स, अदर ऑडिट रिपोर्ट्स एंड फॉर्म्स, हम इनको भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो थैंक यू वेरी मच।